आपके प्लैनेट में मैं चार्ट में डिस्कस भी करूँगा। इसमें शनि और मंगल इनकी डिग्री कम आ रही है। और सबसे पहले ये चार्ट को समझिए, ये मैंने लिया है महादशा का चार्ट है। तो अभी आपकी कौन सी दशा चल रही है? मरकरी की। मरकरी यानी बुध 2010 से 2027 तक चल रहा है। बहुत अच्छे बुध होते हैं, बुध की दशा बहुत अच्छी होती है। आइए देखें कहाँ बैठे हैं बुध। बुध आपके छठे घर में बैठे हुए हैं। ये छठा घर होता है, यहाँ से गिनते हैं 1 2 3 4 5 6। तो छठे घर में बैठे हैं और कौन सी राशि है? यहाँ पर गुरु की, बृहस्पति भगवान की मीन राशि है। डेबिलिटेट हो गए हैं। हाथ पे भी मैंने देख लिया था आपके, उसके लिए मैं सेपरेट वीडियो दूंगा। मरकरी को और अच्छा कैसे बेटर करेंगे। मरकरी आपके डेबिलिटेट हो गए पूरी तरह से। लिखने का पावर कहाँ से आएगा आपको? मेंस आप कैसे क्लियर करोगे? आईएएस वही क्लियर कर सकता है जिसको लिखने का पावर है उसके पास। तो इसको भी आपको अच्छा करना है। चंद्रमा जो है वो वृश्चिक राशि में बैठे हैं, इसलिए आपकी राशि वृश्चिक हुई। और वृश्चिक राशि में जब भी चंद्रमा रहते हैं तो इसमें ऑपोजिट सेक्स से हमें लाभ नहीं मिलता है। इसके लिए हमें इस चंद्रमा का एक उपाय मैं आपको दूंगा। लेकिन अगर चंद्रमा वृश्चिक राशि में बैठ जाए तो मंगल की राशि होती है, एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर बना देती है। तो चंद्रमा इतना पावर दे देते हैं वृश्चिक राशि में। ज़्यादातर जो ब्यूरोक्रेट्स हैं उनके जो चंद्रमा है वो आप देखेंगे वृश्चिक राशि में है। तो राशि आपकी वृश्चिक है, ये बहुत अच्छा है। अब इस आरंभ से समझिए, ये आपका पहला घर है और यहाँ लिखा है 7। ये असेंडेंट, ये लग्न, पहला घर लग्न होता है, मस्तक होता है। इसकी डिग्री बहुत कम है, वो भी मैं चार्ट पे आपसे डिस्कस कर लूँगा। यहाँ लिखा है 7। तुला राशि बनी और इसके स्वामी बने शुक्र। जाकर कहाँ बैठे हैं? छठे घर में, और 12 नंबर लेकर बैठे हैं। तो यहाँ पर शुक्र जो है वीनस उच्च के हो जाते हैं। तो लग्जरी, हाई वैल्यू, ये सब लाइफ आपको यहाँ पे इंश्योर कर देते हैं। जब वो यहाँ बैठते हैं तो 7वीं दृष्टि से वो यहाँ देखते हैं 12वें नंबर को। ये 12वें नंबर का घर है। तो जब भी वीनस की 12वीं दृष्टि 12वें घर पे पड़ जाती है तो व्यक्ति का जो खर्चा है, पानी है, वो सब चलता रहता है। तो धन, तो एक चीज़ तो हो गई कि जो पर्याप्त धन है जिससे आपका काम चल जाए, वो तो आपको मिलता रहेगा। ये तो हो गई एक बात। अब फिर से समझिए, तो लग्नेश ही, अब एक बात और है, लग्नेश ये वाला, इसका तुला राशि है, 7 लिखा हुआ है यहाँ पे। जाकर अगर वो छठे भाव में बैठ जाएगा, ठीक है, उच्च का बैठा हुआ है, लेकिन लग्नेश अगर छठे भाव में चला गया इस घर का स्वामी, तो कुंडली डैमेज हो जाती है। अब आप बोलोगे कितना परसेंटेज? भाई 60 से 70% आपको मैनेज करनी पड़ती है कुंडली। यहाँ पर ग्रह की पोजीशन ये बन जाती है कि आपने जीवन में बहुत सारा कॉम्प्रोमाइज़ किया है और वो आगे भी करवाते रहेंगे, तो इन्हें ठीक करना है। आप देखिए, अगर गवर्नमेंट जॉब की बात करें तो हमें सूर्य देखना चाहिए। ये देखिए, ये सूर्य है, कितनी नंबर पे बैठे हुए हैं। यहाँ पे 1 लिखा हुआ है, ये 12 है, ये 1 है, ये 2 है। तो ये जो नंबर लिखे हुए हैं ये राशि होती है ना, जो मैंने गिन के बताए थे आरंभ में, उस प्रकार हम घर को गिनते हैं। तो ये नंबर राशि है। तो कौन सी राशि में? यहाँ पर 1 लिखा हुआ है। तो सूर्य मेष राशि में उच्च के हो जाते हैं। और मंगल भगवान की ही राशि है। सूर्य मंगल, देखिए यहाँ पे कंजंक्शन बन गया जो मैंने आपके हाथ पे देखा था। तो सूर्य मंगल का कंजंक्शन आपके हाथ में बहुत पॉजिटिव है इस राशि में। लेकिन 7वें घर में जब मंगल बैठेंगे तो आप मांगलिक दोष से पीड़ित हो जाएंगे। फिर मंगल और शनि ये गड़बड़ करते हैं। ये वाला कॉम्बिनेशन गलत है, मंगल शनि वाला। इसको अस्थि भंग योग कहते हैं। इसमें फ्रैक्शंस वगैरह होते हैं, रिलेशनशिप्स खराब होते हैं, और वैवाहिक दृष्टि से तो ये बिल्कुल अच्छा नहीं है। लेकिन मंगल अपने स्वराशि होने के कारण अपनी ही राशि में बैठे हैं, तो इसलिए मजबूत आपको जो दूल्हा है वो आएगा, और धन बल से भी बहुत अच्छा हो गया, प्रख्यात होगा, उसका नाम भी बहुत होगा, क्योंकि सूर्य भी उच्च राशि में बैठे हैं। यहाँ शनि पूरी तरह डेबिलिटेट हो जाते हैं जब भी 1 नंबर लेकर बैठते हैं। हाथ पे भी देखा आपको स्पॉट पड़ गया है, शरीर पे स्पॉट पड़ता है, फाइनेंस की बहुत सारी प्रॉब्लम होती है। जुपिटर भी यहाँ अच्छा भाव देते हैं, लेकिन जुपिटर यहाँ पे मैरिज में प्रॉब्लम देते हैं। तो इसकी बात भी मैं करूँगा। तो बेसिक अगर हम सूर्य को देखें, जो प्लैनेट को देखें गवर्नमेंट जॉब के लिए, तो यहाँ बैठे समाज में आपका नाम हो जाएगा। यहाँ आप बैठे हो, सूर्य यहाँ बैठ गए ना अपनी उच्च राशि में, तो नाम तो हो जाएगा आपका समाज में। तो सूर्य गवर्नमेंट जॉब से बहुत अच्छे हैं। फिर उसके बाद हम देखते हैं 10वां घर। तो 10वां घर, ये 10वां घर है। अब यहाँ राहु बैठे हुए हैं। अरे ये तो देते ही देते हैं, लेकिन हाथ में राहु भगवान ने क्या किया? 3 लक लाइन काट दी आपकी। क्यों?
यहाँ पे क्यों 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 प्रॉब्लम हो रही, क्योंकि 4 नंबर लेकर बैठे, 4 नंबर थे कर्क राशि, ये चंद्रमा भगवान की राशि है, ये घर किसका है, चंद्रमा भगवान का, 4 लिखा हुआ है। और चंद्रमा भगवान कहाँ जाकर बैठे हुए हैं, चंद्रमा भगवान ये 2 नंबर पर यहाँ जाकर बैठे हुए हैं। अब जब यहाँ जाकर बैठे हैं तो वृश्चिक राशि में चंद्रमा नीच के हो जाते हैं, इफेक्ट नहीं देंगे, बहुत सारी थिंकिंग दे देंगे, ओवर थिंकिंग दे देंगे। जैसे जैसे आप आगे बढ़ोगे जीवन में आपको बहुत सारी थिंकिंग दे देंगे। ये मैं आपको विवरण दे रहा हूँ केवल बेसिक प्लेसमेंट्स का, अभी हम दृष्टि की बात ही नहीं कर रहे हैं। तो चंद्रमा यहाँ पर बैठेंगे तो ये बहुत सारे ओवर थिंकिंग भी दे देंगे। तो अगर चंद्रमा को हम मजबूत कर लेंगे तो हमारा ये कर्म का घर मजबूत हो जाएगा। राहु यहाँ बैठते हैं तो व्यक्ति हायर पोजीशंस पे होता है और हमेशा ग्राउंड से ऊपर की तरफ रहता है, या तो वो पहाड़ी इलाके में रहता है या ग्राउंड फ्लोर से ऊपर, फर्स्ट फ्लोर सेकंड फ्लोर यहाँ रहता है, क्योंकि राहु आपको हमेशा ऊंचे स्थान पे रखेंगे। तो राहु यहाँ बैठकर बहुत अच्छा देंगे, बस केवल हमें घर में, यहाँ पे हमें घर में रेमेडी करनी है। मंगल यहाँ पर जो गड़बड़ हो गए हैं वो तो मैंने इंडिकेट कर ही दिया, यहाँ पे मंगल दोष लगा हुआ है, लग्नेश पे हम काम करेंगे। और सूर्य और शनि कॉम्बिनेशन यहाँ पर एक नई पिक्चर पे समझिए। सूर्य शनि का कॉम्बिनेशन थोड़ा सा गड़बड़ होता है, तो ये बाधा है। और शनि फिर यहाँ पे नीच के हो गए हैं। फिर मंगल और शनि भगवान का अस्थि भंग योग भी लगा हुआ है, तो ये भी प्रॉब्लमेटिक होता है। तो 2 दुर्योग भी लगे 7वें भाव में, लेकिन सूर्य और मंगल इस पोजीशन पर हैं कि आपके वो दुर्योगों को भी दूर कर देंगे, क्योंकि अपनी अपनी सही राशि में बैठे हैं, फेवरेबल राशि में बैठे हैं, अपनी उन्हीं का घर है, मंगल भगवान का घर है, तो इसलिए आपको एडवांटेज भी मिलेगा। क्रोध पे काबू रखिए, क्योंकि मंगल जब यहाँ बैठते हैं तो पिछले जन्म में भी आपने बहुत सारा क्रोध किया हुआ है। केतु जब यहाँ बैठेंगे तो आप मदर को थोड़ा सा परेशान करेंगे, जैसे जो वायु जिसको हम कहते हैं ना एलिमेंट एयर, वो उसमें प्रॉब्लम देते हैं। तो ब्रेन से रिलेटेड, न्यूरॉन से रिलेटेड, स्पाइन से रिलेटेड, जॉइंट से रिलेटेड ही प्रॉब्लम देते हैं जब आप 20 साल के ऊपर हो जाते हो। तो 20 साल के हो गए तो मदर का भी ध्यान रखिए, इसकी भी मैं रेमेडी आपको दूंगा। तो हमें क्या करना है, ये कुंडली काफ़ी बैलेंस दिख रही है, लेकिन ये जो दुर्योग हैं और लग्नेश का यहाँ चले जाना, ये बहुत ज़्यादा खतरनाक है। मंगल दोष तो सबसे पहले दूर करना है, ध्यान रखिए। नवांश कुंडली में भी देखिए यहाँ पे मंगल और मरकरी साथ में आ गए, तो इसलिए मरकरी को थोड़ा सा डेंट लगा हुआ है, तो लिखने की प्रैक्टिस आपको अच्छी करनी है। इसका तो खैर मैं करूँगा। देखिए राहु यहाँ वर्गोत्तम हो गए, उधर भी 10वें नंबर पर बैठे हैं ऊपर वाले घर में, ये 10वें नंबर पे, और इधर भी वर्गोत्तम हो गए, बहुत अच्छा भाव देंगे। और राहु बैठे हैं तो एक बात तो है कि देखिए राहु यहाँ बैठते हैं तो ये नहीं बोलते हैं कि आपको गवर्नमेंट जॉब मिल जाएगी, वो सरकार से फायदे की स्थिति बताते हैं। हो सकता है आप नेता बन जाओ, पार्लियामेंटेरियन बन जाओ, ये भी हो सकता है, तो सरकार से लाभ की स्थिति दिखाते हैं। तो ज्योतिष उसी चीज़ को पकड़कर ये बोलते हैं कि सरकार से लाभ की स्थिति है। तो एक जो बच्चा प्रिपरेशन कर रहा है वो नेतागिरी कर नहीं रहा है, तो उसी में हम फिर उसकी संभावना देखते हैं कि नहीं, पढ़ाई के थ्रू वो प्राप्त करेगा। तो यहाँ भी क्लियर है। केतु और वीनस ये साथ में हो जाते हैं तो हमको लाभ, जैसे गाड़ी बंगला आपको मिलेगा, तो वीनस यहाँ पर बाधा दे रहा है, वीनस को बाधा मिल रही है, घर में आपके सुख रहेगा, औसत से बहुत अच्छा है। शनि भगवान पे खास रेमेडी करना है। शनि भगवान ने पूरी कुंडली को आपके पकड़ लिया है, तो केंद्रित बिंदु आपके शनि भगवान है और आपका गेट है मंगल भगवान। मैं आपसे बात करता हूँ।